आज हम लोग रूट्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें, जहाँ पे कल हम लोगों ने एंड किया था। हम लोगों ने कल ये देख लिया था कि अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी स्पेसिफिक कांस्टेंट पे 0 आती है तो वो कांस्टेंट को बोलते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम लोग डिफरेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का ग्राफिकल मीनिंग देखेंगे और उसके रूट्स क्या होते हैं ग्राफ पे उसको देखेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं बात करता हूं लीनियर एक्सप्रेशन की या लीनियर पॉलिनोमियल की। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मैंने एक जनरल पॉलिनोमियल ये ले लिया है ax + b = 0 एंड यहां पर मैं बोल रहा हूं a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोल रहा हूं? देखिए क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो ये लीनियर बचेगा ही नहीं, क्योंकि डिग्री 1 का टर्म गायब हो जाएगा। तो डिग्री 1 का टर्म प्रेजेंट है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया a इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर a 0 नहीं है देन अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, प्लॉट करने का मतलब क्या है? अगर मैं x एक्सिस पे x की वैल्यूज प्लॉट करता हूं एंड y एक्सिस पे fx की वैल्यू प्लॉट करता हूं, fx मतलब इसकी वैल्यू। जैसे फॉर अ मोमेंट अगर मैं x को डालता हूं 0 तो y विल बी b, y इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ fx। तो अगर इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो दिस विल कम एज स्ट्रेट लाइन। ये आपने क्लास 9th में या इसके बाद हम लोग देखेंगे भी, जो लीनियर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो दिस इज द लाइन। और कोई भी लाइन हो अगर वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मैं कैसी भी लाइन ड्रॉ कर दूं, आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि लाइन x एक्सिस को एक बार कट जरूर करेगी। यहां पर यहां कट कर रही है, ये वाली लाइन यहां कट कर रही है। तो कोई भी ग्राफ चाहे वो लीनियर हो, डिग्री 2 हो, डिग्री 3 हो, डिग्री 5 हो, x एक्सिस को जहां पे कट करता है दैट इज कॉल्ड द रियल रूट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। रूट होगा एंड रियल होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के रूट्स नॉन रियल भी होते हैं। एंड जब हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की तो वहां पर रियल रूट ही होंगे, क्योंकि लाइन एक बार तो कट करेगी ही, और अगर एक बार कट करेगी इसका मतलब उसका एक रियल रूट होगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रियल रूट हो सकता है। ये हमको कैसे मालूम है? डिग्री से। इसका डिग्री कितना है? 1। जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है, जितना डिग्री होता है उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर डिग्री 10 है तो नंबर ऑफ रूट्स 10 होंगे। भले ही एट द मोमेंट इतना नॉलेज आपको है, आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पाए। कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ नॉन रियल हो सकते हैं, लेकिन होंगे जरूर। हो सकता है सारे रूट सेम हो। जैसे अगर मैं लिख दूं x² = 0 तो उसके रूट्स क्या होंगे? 0 and 0। x² = 4 उसके रूट्स क्या होंगे? +-2, मतलब x +2 and -2। तो कई बार हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, कई बार कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फॉर अ मोमेंट अगर मैं बोलता हूं x² + 1 = 0 तो इस समय आप इसके रूट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके रूट्स नहीं होंगे। हो सकता है उसके रूट्स नॉन रियल हो, जो कंसेप्ट इस समय हमको नहीं मालूम है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो दैट इज अ रियल रूट। तो यहां पर ये क्या है? ये लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये ऑब्वियसली मैंने एक नहीं 2 पॉलिनोमियल बनाए हैं। ये एक अलग पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा लीनियर, ये एक अलग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल देता हूं, सपोज ये वाला जो लिखा है y = a1x + b1, और ये जो लाइन है दैट इज y = a2x + b2। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? देख लीजिए x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे y क्या होता है? 0। यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, दिस x विल बी -b2/a2, और यही क्या हो जाएगा? रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं बोलूं x - 1 y = x - 1 तो इसका रूट क्या होगा? x = 1। तो अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो दिस ग्राफ विल कम like this।
ये लाइंस अगर आपको ड्रॉ करने नहीं आती हैं तो हम लोग आगे के चैप्टर में सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इसका ग्राफिक लाइन होगा वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब ये लाइन देखिए कहां पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पे। पॉइंट 1,0 का मतलब क्या है, x1 एंड y0। तो 1 पे y0 है, अब चेक कर लीजिए x यहां पर 1 डालिए तो y क्या है 0। तो जहां पर भी x एक्सिस को कट कर रहा है दैट इज कॉल्ड रूट, इट्स अ रूट और 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होगा और वो भी कैसा होगा, रियल। अब हम लोग बात करते हैं अगर डिग्री बड़ा है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, तो उस समय कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा चीज बताना चाहूंगा जिसको आपको याद रखना है। अगर कभी भी नॉन रियल रूट होता है विथ ऐसा इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट्स रियल है, फॉर अ मोमेंट अगर मैं बात कर रहा हूं 2x² + 4x + 6, यहां पर आप देखिए मैंने 2, 4 एंड 6 ऐसे कोफिशिएंट लिए हैं। सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल। अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं और उस इक्वेशन का रूट्स नॉन रियल हैं, या उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं आगे चल के, नॉन रियल हैं, तो वो हमेशा ही पेयर में होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉन रियल रूट एलोन हो। तो नॉन रियल रूट हमेशा जोड़े में होते हैं। तो इसका एक एडवांटेज देखिए क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि अगर डिग्री 3 का इक्वेशन है तो उसका एक रियल रूट जरूर होगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कितने रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या नॉन रियल हो सकते हैं, 2। उसके बाद फिर 4, तो 4 तो होंगे नहीं, उसके रूट्स तो 3 ही होंगे। और मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स रूट्स या नॉन रियल रूट्स हो सकते हैं वो है 0। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स विल बी 1 एटलीस्ट। हो सकता है तीनों रियल हो सकता है एक रियल हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 2 रियल हो और एक नॉन रियल हो। नॉन रियल है तो हमेशा पेयर्स में होंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये मैं कब बोल रहा हूं, जब सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं। ओके, अब हम लोग ग्राफ पे बात करते हैं उसके। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लिखा है मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c a is not equal to 0। अब इसका जो ग्राफ बनता है उसका नाम होता है पैराबोला, और पैराबोला का शेप होता है इस टाइप से। ये ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ये डिपेंड करेगा कि ये कोफिशिएंट्स कैसे हैं। ओके, तो हमारे केस में ये 2 टाइप के पैराबोला बनेंगे। जब मैंने यहां पर लिया है ax² + bx + c, इन 2 पैराबोला के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी की क्लास में। ये वाला पैराबोला कब होगा, जब a की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और ये वाला पैराबोला कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। ये वाला पैराबोला होगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला पैराबोला होगा जब a की वैल्यू नेगेटिव। पैराबोला मतलब इसका जो ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये डिग्री 2 का इक्वेशन है। हमने बोला है कि नॉन रियल रूट्स कभी भी अकेले नहीं होते हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, अगर रूट्स नॉन रियल हैं तो दोनों होंगे, रियल हैं तो दोनों होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक रियल और एक नॉन रियल। तो अब इसका जो ग्राफ होगा, उसके ग्राफ में काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हमको आगे की क्लास में डिस्कस करना पड़ता है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना इसमें हेल्प बता रहा हूं कि अगर ये क्वांटिटी d
इसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 या उससे बड़ा होता है तो इसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल रूट्स। एंड अगर ये क्वांटिटी 0 से छोटा होता है, दिस इज कॉल्ड नॉन रियल रूट्स। अब हम लोग बात करते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, आप देखेंगे इसका d कैसा है, आप d निकालेंगे, d स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 2 दैट इज 1। तो ये इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो देखिए इस टाइप का आता है। अब इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है, उन सबको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये 2 पॉइंट पे कट करेगा, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। अब देखिए इस ग्राफ में आप नोटिस करिए, मैंने 2 जगह इस ग्राफ को x एक्सिस को कट कराया है, और कौन कौन से पॉइंट पे x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे, जहां जहां पे ये कट करता है वो क्या होते हैं, रूट्स। अब ये कैसे निकालेंगे वो आपको अभी कंसर्न नहीं करना है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। 1 and 2 आर द रूट्स। आप चेक करिए, जब आप 1 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोगों ने कल बोला था कि अगर किसी नंबर पे एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो दैट इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसको डालिए, इसको 1 माइनस 3 प्लस 2, दिस विल बी 0। 2 डालिए, 4 माइनस 6 प्लस 2, दिस इज आल्सो 0। तो इसके 2 ही रूट्स होंगे और दोनों हमने यहाँ पे बना दिए। तो इसका नेचर ग्राफ का कुछ इस टाइप से होने वाला है। ओके, अब यहाँ पे और केस देखते हैं नीचे कैसे बनेगा। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका d देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 4, तो दिस विल बी नेगेटिव, माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये ग्राफ का एक भी रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला इसके रूट्स अगर नॉन रियल है तो दोनों ही नॉन रियल होंगे। तो जब आप इसको प्लॉट करने जाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसमें a पॉजिटिव है, एक 1 है, तो ओपनिंग इसका ऊपर साइड बनेगा ऐसे, तो ये इस टाइप से बनेगा। रीजन, अगर ये x एक्सिस को कट कर जाएगा तो इसके रियल रूट्स होंगे, और हमने बोला इसके कैसे होंगे, नॉन रियल रूट्स। इसका मतलब ये x एक्सिस को कट कभी नहीं करेगा, तो ये ग्राफ x एक्सिस पे ऑलवेज कैसे रहेगा, ऊपर। तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, नो रियल रूट। इसमें बोल सकते हैं नो रियल रूट्स मींस नॉन रियल रूट्स। रूट्स कैसे भी होंगे जरूर, ऐसा नहीं कि रूट्स नहीं होंगे, बट वो रूट्स रियल नहीं होंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक पर, तो क्यूबिक का ग्राफ मैक्सिमम एक्स एक्सिस को 3 बार कट कर सकता है, क्योंकि उसके 3 रियल रूट्स होंगे, और मिनिमम तो 1 बार कट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्यूबिक है, उसके 3 रूट्स होंगे और एक रूट तो रियल होगा ही, क्योंकि नॉन रियल रूट्स तो हमेशा पेयर में होते हैं। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, अगर क्यूबिक लिखा है मैंने y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऑब्वियसली a इज नॉट। तो जब इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस
इसका ग्राफ का जो नेचर है वो कुछ इस तरह से आता है। इस तरह से आने का मतलब क्या होता है, देखिए इसके कितने रूट्स हैं। एक बार कट किया इसने एक्स एक्सिस को, 2 बार कट किया इसने, 3 बार कट किया, तो इससे कितने रूट्स हैं, 3 रियल रूट्स। ये सारे क्या है, रियल रूट्स बनाए सारे, वो क्या है, रियल रूट। रियल रूट्स। एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है, ऐसा ग्राफ है उसका। तो इसमें कितने रियल रूट्स हैं, सिर्फ एक, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, तो इसके क्या होंगे, एक रियल रूट और कितने, 2 नॉन रियल रूट्स। यहाँ पे क्या थे, 3 रियल रूट्स। यहाँ पे क्या होंगे, ये हो जाएगा 1 रियल रूट एंड 2 नॉन रियल रूट्स। अब यहां पर एक और पॉसिबिलिटी होती है, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूं। क्या होगा अगर ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई पड़े आपको, इस तरह से, वो जस्ट यहां पे टच करके चला गया, तो एक्चुअली में यहां पे तीनों रियल रूट्स होंगे, बस जहां पर भी टच करता है ग्राफ एक्स एक्सिस को, वहां पे 2 रूट्स होंगे। यहाँ पे जो भी रूट्स है वो डबल रूट्स होंगे। जैसे यहाँ पर बेसिकली हम बोल रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर समझते हैं, जैसे अगर मैं बोलता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर, तो उसके रूट्स क्या होंगे, 1 and 1, क्योंकि 2 बार लिखा है, वो सेम चीज होगी यहाँ पे। इसमें क्या होंगे, तीनों के तीनों रियल रूट्स। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, 1 रियल रूट, एंड इस वाले पॉइंट पे क्या होने वाला है, 2 रियल रूट्स एंड बोथ विल बी सेम। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, इनफैक्ट दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू भी सेम होगी। अगर एक 1 है तो दूसरा भी 1 होगा, एक -1 है तो दूसरा भी -1 होगा। अब ये जो मैंने सारे ग्राफ बनाए हैं वो सब ए पॉजिटिव के लिए बनाए हैं। अगर ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ का शेप उल्टा हो जाएगा, जस्ट फ्लिप हो जाएगा वो, उसमें और कोई खास चेंज नहीं आएगा। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। शेप ये आप शेप कैसे आया वो ऑलरेडी मुझे मालूम है, ऐसा होता है इसलिए मैंने बनाया है। ये सारी चीजें आगे क्लासेस में आप देखते हैं कि क्यूबिक का ग्राफ ऐसे क्यों बनता है, यहाँ पे टच क्यों करता है, एंड ऑल दिस थिंग्स लोग आगे क्लास में देखते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि जितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट इज द रियल रूट्स, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब मैं एक क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ और उसको प्लॉट करना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन लिखा है, मैंने इसको सोच के लिखा हुआ है, x - 1, x - 2 एंड x - 3। अब देखिए इसके रूट्स क्या है, 1, 2 एंड 3। कहां पे 0 होगा ये एक्सप्रेशन, 1, 2 एंड 3 पे। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। x का कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है, 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। 1 कहां पे होगा, यहाँ पे। 2 कहां पे होगा, यहाँ पे। 3 कहां पे होगा, यहाँ पे। अगर मैं ड्रॉ करूंगा y एक्सिस तो वो ओरिजिन पे होता है 0 पे, y 0। इनफैक्ट आप चेक कर सकते हैं x = 0 पे वैल्यू कितनी है, देखिए नेगेटिव है तो दिस वैल्यू विल बी -6। x = 0 डालिए, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, -6। इसका क्या है, ये जो है यहाँ पे क्या है, रियल रूट है। ये भी क्या है, इसका रूट है। ये भी क्या है, इसका रूट है। ओके,
करना है ग्राफ इस चीज का, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2। तो देखिए उसका ग्राफ कैसे जाएगा। ये जहां पर स्क्वायर है वहां पे ग्राफ टच करता हुआ जाएगा। इसका जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ऐसे आके ऐसे टच करते हुए जाएगा। ये क्या होगा, -2 पे एक रूट है एंड यहाँ पे दो रूट होंगे 1 पे। -2 यहाँ पे है तो 0 पे यहाँ से जाएगा। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। यहाँ पर क्या होगा, दिस इज रूट, यहाँ पर क्या होगा, डबल रूट होगा बेसिकली। इसको रिपीटेड रूट्स ही बोलते हैं हम लोग। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 1, 1 एंड -2। डिग्री 3 का है तो 3 रूट्स तो होंगे ही होंगे। कौन से होंगे, 1, 1 एंड -2। Okay, that's it for today.